नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के इस विशेष चिंतन ध्यान सत्र में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की 84वीं विधि पर चिंतन ध्यान करेंगे। आप सब जानते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र में महादेव माँ पार्वती को ध्यान की 112 विधियां बता रहे हैं। 84वीं विधि जिस पे आज हम चिंतन ध्यान करेंगे, उसमें भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी, शरीर के प्रति आसक्ति का त्याग कर दो और यह भाव करो कि मैं सर्वत्र हूं, तो आनंद से भर जाओगे। तीन भाग हैं बंधुओं इस ध्यान सूत्र के। पहला, शरीर के प्रति अपनी आसक्ति को हटाओ। दूसरा, यह भाव करो कि मैं सर्वत्र हूं। और तीसरी उपलब्धि है आनंद की। पहले भाग पर बात करते हैं, जिसमें भगवान आशुतोष महादेवी से कह रहे हैं कि शरीर के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग कर दो। हम शरीर में रहते हैं, परंतु हम ये नहीं जानते कि हम शरीर में रहते हैं। हम तो स्वयं को शरीर ही माने हुए हैं, इसलिए शरीर के प्रति अत्यधिक अटैच्ड हैं, आसक्त हैं। यहाँ तक कि शरीर के जो गुण धर्म हैं, उनको अज्ञानतावश अपना गुण धर्म मान बैठे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि शरीर आलसी है, मैं कहता हूँ मैं बड़ा आलसी हो गया हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ शरीर बड़ा उत्तेजना में है, मैं कहता हूँ मैं बड़ा उत्तेजित हो जाता हूँ। तो शरीर के प्रति आसक्ति इसलिए है क्योंकि मैं सीमित हूं, मैंने स्वयं को बस शरीर मान रखा है। चाहे मैं कहूं कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं एक चेतना हूं, लेकिन जब तक इसकी अनुभूति नहीं होगी, तब तक शरीर के प्रति अटैचमेंट, शरीर के प्रति आसक्ति दूर नहीं हो सकती। मुझे गुरुदेव सारथी जी का एक शेर स्मरण हो आया है। उनके गजल का मक्ता है ये, सारथी कैसे निकलता इस हिसारे जिस्म से, भागता हर शख्स था और कोई दरवाजा न था। वे कह रहे हैं कि इस शरीर के किले से बाहर कैसे निकले व्यक्ति, उसे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा है। हम सारे शरीर के किले में बंद हैं, लेकिन ये भी नहीं जानते हैं कि शरीर के किले में बंद हैं। हम तो स्वयं को शरीर ही मान बैठे हैं और शरीर और मन से परे अपनी सत्ता का हमें बोध नहीं। गुरुदेव कहा करते, शरीर किसी फल के बाहरी खोल की तरह है। जैसे हर चीज पैकेट में बंद होके आती है, वे कहते पैकेट शरीर है। किसी फल का छिलका शरीर है और छिलके के भीतर का गुद्दा, उस गुद्दे के भीतर का रस, उस रस के भीतर की शक्ति में हो। अब होता ये है कि बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिसका छिलका बड़ा महीन होता है। छिलका कहाँ खत्म हुआ और फल कहाँ आरंभ हुआ पता ही नहीं होता है। अंगूर का छिलका काटिए, फल भी कट जाएगा। लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जिसका छिलका अलग, भीतर का भाग अलग है।
जैसे नारियल, नारियल को हम कह सकते हैं कि वो तो साधु फल है, साधु की तरह है, क्योंकि साधु का मन, साधु का शरीर अलग होता है उसकी चेतना से, वो जानता है ये अलग है। ये शरीर मेरा बाहरी खोल है, इसका बोध हो जाना ही सबसे बड़ी बात है। और ये बोध, ये अनुभूति ही शरीर के प्रति आसक्ति दूर करेगी। तो भगवान आशुतोष कह रहे हैं कि शरीर के प्रति अपनी आसक्ति को हटाओ। मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं शरीर और मन के भीतर चेतना हूं। अगले भाग में भगवान शिव कहते हैं, यह भाव करो कि मैं सर्वत्र हूं, सर्व विद्यमान हूं। यदि चेतना हूं तो चेतना सर्वत्र है, फिर मैं अपने आप को सीमित क्यों कर बैठा हूं? मैं असीम हूं, यह भाव करना है इसमें। मैं यहां हूं, वहां हूं, सर्वत्र हूं, यह भाव करना है ध्यान के भीतर। क्योंकि शरीर जब मैं स्वयं को मानता हूं तो बहुत सीमित हो जाता हूं। शरीर के बिना यदि शरीर के भीतर और बाहरी चेतना से अपने आप की पहचान जोड़ता हूं, उसका बोध मुझे होता है, तो यह बोध परमानंद की ओर ले जाने वाला है। यही ध्यान है। अधिक चिंतन ना करते हुए अब हम ध्यान करेंगे प्रिय बंधुओं। इसलिए अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें और शरीर को सहज रखें, सीधा रखें परंतु सहज। कहीं असहजता ना हो, असुविधा ना हो, शरीर में कहीं कोई तनाव भी ना हो। इसलिए यदि शरीर में कोई तनाव है तो मानसिक चिंतन के द्वारा या अंग विशेष को हिलाकर अभी इसी समय उस तनाव का त्याग कर दें। देखें कि मेरा सिर तनाव रहित है, चेहरे की मांसपेशियां उन्मुक्त हैं, रिलीज्ड हैं, शीश का पिछला भाग शिथिल है, गर्दन में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कंधे शिथिल, दाईं भुजा तनाव रहित, बाईं भुजा शिथिल, छाती, पेट, पीठ, कमर सब तनाव रहित, नितंब जनेंद्रिय भाग शिथिल हैं। इसी प्रकार दाईं टांग, बाईं टांग तनाव रहित। अपने शरीर का अवलोकन करें और देखें कि पूरा शरीर शिथिल है, रिलीज्ड है, उन्मुक्त है, तनाव रहित है, भार रहित है। और प्रिय बंधुओं, अब यह भाव करो कि मैं ना तो यह शरीर हूं, ना ही यह मन हूं। मैं शरीर के भीतर चेतना रूप में वास करता हूं, करती हूं। और यह भी भाव करो कि यह चेतना शरीर के भीतर फैल रही है, पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है।
और धीरे धीरे भाव करो कि यह चेतना मेरे शरीर से शरीर का आभा मंडल मन बाहर निकल रही है। मेरी चेतना फैल रही है। जिस कमरे में मैं बैठा ध्यान कर रहा हूँ, वहाँ इस चेतना का फैलाव हो रहा है। कमरे के कोने कोने में चेतना फैल रही है। सर्वत्र मैं ही फैलता जा रहा हूँ। पूरा कमरा मुझसे, मुझ चेतना से भर गया है। और अब ये चेतना पूरे घर में व्याप्त हो गई है। पूरा घर मुझसे रोशन है, मेरी चेतना से रोशन है। प्रिय आत्मीय बंधुओं, भाव करो कि यह चेतना इस घर से दूसरे घरों में, आस पड़ोस में, पूरे नगर में फैल रही है। विस्तृत होती जा रही है। और अब इस चेतना का फैलाव पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में हो गया है। राष्ट्र में फैली चेतना मैं ही हूँ। सभी और सभी देशों में इसका फैलाव हो रहा है। पूरा भूमंडल मुझ चेतना से ही व्याप्त है। पूरी पृथ्वी, धरती माँ मुझ चेतना से ओतप्रोत है। मैं पहाड़ों, नदियों, खेतों, झीलों, नदियों, समुद्रों, रेगिस्तानों, बर्फीले पहाड़ों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में व्याप्त हो गया। अनेक नक्षत्रों, ग्रहों, सौर मंडल में मेरी चेतना व्याप्त होती जा रही है, विस्तार कर रही है। और अब पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड मेरी चेतना से व्याप्त है। मैं सर्वत्र हूँ, कहाँ नहीं हूँ मैं सीम से असीम हो गया।
फिनाइट से इनफिनाइट। एक से अनेक, सर्व, सर्वत्र मैं ही हूँ। मुझे गुरुदेव सारथी जी का एक अन्य शेर स्मरण हो आया है। सारथी कैसे निकलता इस हिसारे जिस्म से, भागता हर शख्स था और कोई दरवाजा न था। परंतु जब ये चेतना व्याप्त होती है, जब शरीर से बाहर सर्वत्र अनुभूति होती है, तो गुरुदेव अन्य शेर में कहते हैं, मैं अकारण ही यहाँ फैल गया हूँ कैसा, मुझको आकाश संभाले न समंदर कोई। मैं सर्वत्र हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। कुछ भी मुझसे विलग नहीं, मैं ही सब जगह फैला हूँ। सब और मुझ चेतना का ही विस्तार है। मैं ही मैं ही मैं, यहाँ वहाँ इधर उधर, सर्वत्र मैं ही हूँ। ध्यान में गहरे उतरते जाएं, अपने आप को सर्वत्र अनुभव करते जाएं, अपने सर्व विद्यमान स्वरूप का अनुभव करते जाएं। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। सब पर महादेव की, माँ भगवती की, गुरुवर की, प्रभु राम की कृपा बरसे।
जय सिया राम, जय श्री गोविंद। जय सिया राम, जय श्री गोविंद।